जय हिंद साथियों, मैं के क्लासेस से के सर। और जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने पार्ट 6 करा दिए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना पार्ट 7, और जो कि बोर्ड मास। बोर्ड मास और इसके आगे हम ऐसे वी और लिख लेंगे। तो बोर्ड मास को पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन होंगे। तो एस से होता है सब्ट्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं घटाना, और इसका सिंबल होता है ये। ए फॉर होता है एडिशन, इसका हिंदी मतलब होता है जोड़ना, और इसका सिंबल ये प्लस होता है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका हिंदी मतलब होता है गुणा, और इसका सिंबल ऐसे बनता है। नेक्स्ट आता है डी फॉर डिवीज़न, इसको हिंदी में हम भाग कहते हैं, और इसका सिंबल ऐसे बनता है। फिर आता है ऑफ, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, इसका भी मतलब गुणा ही होता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर कर दूंगा। फिर आता है लास्ट में आता है ब्रैकेट क्या होते हैं? 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। जैसे पहले सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है जैसे छोटा ब्रैकेट, दूसरे पे आता है मझला ब्रैकेट, और तीसरे पे आता है बड़ा ब्रैकेट। अब इनका भी सीक्वेंस ये होता है कि जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट आए हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जैसे आपने सबने बोर्ड मास के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन वी बहुत कम जानते होंगे। तो वी का मतलब बार से है, बार से, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। ठीक है, इसको हम, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। और किसी भी मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो उसमें रेखा कोष्टक होता है, वो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक को, उसके बाद जैसे फिर ब्रैकेट का वो आता है तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ओ फॉर ऑफ, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में ये सभी आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी साइन आता है, एडिशन का भी साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन आता है, डिवाइड का भी आता है, ऑफ का भी आता है, ब्रैकेट का भी आता है, और बार का भी आता है। तो इसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा इधर से इधर की तरफ। मतलब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए, 6 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2। एक और क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 प्लस 5। ठीक है, एक तीसरा, पहले ये 2 कराते हैं फिर तीसरा बताएंगे। देखिए इसमें दे रखा है जैसे 6 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2 इंटू 2, ये सब साइन हमें पता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या है? देखिए बोर्ड मास मतलब ये वाला सीक्वेंस है। तो देखिए इसमें क्या सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इसमें डिवीज़न भी है, ऑफ भी है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है। तो इसमें सबसे पहले ऑफ वाला करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है ऑफ वाला। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ करेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई से मतलब है। तो 6 डिवाइड बाई ऑफ का साइन किस किस के बीच में? 6 और 2 के बीच में। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 2 जा हो जाएंगे 12, और वैसी की वैसी हम क्या लिख देंगे? इक्वेशन लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारे पास कौन कौन से साइन बचे हैं। तो साइन बचे हैं, एक डिवीज़न बचा है, मल्टीप्लाई और प्लस। सीक्वेंस चेक करेंगे, डिवीज़न, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? डिवीज़न वाला। तो डिवीज़न वाला सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे? 6 डिवाइड किसका देना है? 12 का,
और मल्टीप्लाई कितने का है 2 का प्लस 2, ठीक है। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 से 2 कट गया और इधर क्या बचा 1 प्लस 2 इक्वल टू आंसर भाई क्या आ गया 3। ये ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हम ये वाला, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का साइन किस किस नंबर के बीच में, 5 और 5 के। मैंने बताया ऑफ का साइन मतलब क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 मतलब क्या हो जाएगा 25 प्लस 5, ठीक है। अब ये 5 इंटू 5 इसके नीचे देखिए 5 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5, तो 5 5 जा 25 और ये देखिए 5 से ये 5 बार गया और 5 से ये 1 बार गया, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक नेक्स्ट टाइप और बताते हैं। लिखिएगा 9/15 ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 3/2। ये क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है 9/15 ऑफ 2, ये सब दे रखा है, तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ, क्योंकि ऑफ से पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफ से भी पहले ब्रैकेट, मतलब हमें ये पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 9/15 इसको ऑफ को ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ को। तो देखिए 2/3। अब मैंने आपको बताया कि 2/3 और ऑफ 3/2 मतलब ऑफ के बीच में जो 2 नंबर है उनके बीच में सिंबल किसका आता है, मल्टीप्लाई का, जहाँ ऑफ होता है। तो हम इधर देख लेंगे 2/3 ऑफ 3/2, तो 2/3 ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन 3/2। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हम यहाँ पे इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ही तो बचेगा, इनसे ये सब कट गए तो आंसर क्या आएगा 1। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें फिर से यही वो सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट पूरा। तो 1 का डिवाइड अगर हम किसी भी नंबर में देते हैं तो नंबर वही आता है। तो 9/15 ऑफ इसका आंसर यही हो जाएगा 2/3। अब ऑफ फिर मैंने कहा कि मतलब 2 नंबरों के बीच में अगर ऑफ आता है तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का। तो 9/15 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन समझ में आया और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बोर्ड मार्क्स में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और साइन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 1/2 अपॉन 1/2 डिवाइड बाई 1/2 ऑफ 1/2। अब देखिए ये हमें ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें ऐसे लग रहे हैं कि समान है, लेकिन समान नहीं होते। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है, इसमें 1/2 ऑफ इतने का है और इसमें इतना ये अलग है, ऑफ ये लिखा हुआ है। तो बहुत सारी इसमें कंडीशन बन जाती है, क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है फॉर्मूला, बोर्ड मास होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो मैंने बताया ऑफ 2 नंबरों के बीच आता है तो उनका सबका क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो अगर 1/2 ऑफ 1/2 लिखा है तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 ऑफ 1/2 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1/2। ऐसे ही हम नीचे डिनोमिनेटर वाले भिन्न में सॉल्व कर लेंगे। इधर देखिएगा, अब यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में ऑफ का चिन्ह आ रहा है, तो न्यूमरेटर मतलब अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो देखिए 1/2 डिवाइड बाई ये 1 का 1 से करेंगे तो 1/4, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, इधर जगह नहीं बची तो अब देखिए, जहाँ एक और बात सुनिएगा, एक और चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे ये लिखा है 5 डिवाइड बाई 5 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, मतलब हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/, में ले लेते हैं। डिवाइड का साइन हटा के हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और उस संख्या जो
संख्या है उसको हम क्या करते हैं 1/, के रूप में लिख देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। जैसे कि अब यहीं पे यही वाली बात हो रही है, इसलिए देखिए 1/4 यहाँ डिवाइड का साइन है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लूँगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये संख्या फिर रेसिप्रोकल हो जाएगी 4/1। अब काट लीजिए, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर आया 1/2 और यहाँ देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आया 2/1। ठीक है, अब हम जानते हैं जब 4 के फॉर्म में आ जाती है तो पहले का चौथे से गुणा होता है और दूसरे का तीसरे से गुणा होता है। तो कर लीजिए 1 गुणा 1/2 गुणा 2, क्या आंसर आ जाएगा 1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको देख के रखिएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, बोर्ड मास से ही रिलेटेड। हाँ, ये क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है। 2 2 2 2 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा गलत होता है एग्जाम में आ जाए तो, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इधर से सॉल्व करते हैं। किधर से सॉल्व करते हैं, शुरुआत से ही, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है उधर से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि डिवाइड का साइन आता है तो उसको मल्टीप्लाई का लगा करके 1/, के रूप में लिख देते हैं। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे करेंगे। ये गलती मत करिएगा कि यहाँ से आप क्वेश्चन करें कि 2 का डिवाइड इसमें दे दें और फिर इसका हिसाब डिवाइड इसमें दे दें, आंसर फिर भी ले आओगे लेकिन आंसर सही नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हम किधर से सॉल्व करेंगे, इधर से। देखो मैंने लिख ली 2 2 2, ये संख्या मैंने लिख ली। अब डिवाइड का साइन है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/22। फिर डिवाइड का साइन है, फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, फिर संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 22 का डिवाइड मैं इसमें दूंगा। देखो 22 का देख लो डिवाइड, बहुतों को नहीं कर पाओगे इसको। 22 का 22 में देंगे तो 22 एकम 22 पूरा कट गया। अब हम इस 2 को अगर लेते हैं तो डिवाइड जा नहीं रहा तो भाग टूटे क्या आ जाती है, बिंदी आ जाती है, और 2 को लिख लेंगे तो 22 एकम 22। ठीक है, अब आंसर हमारा यहाँ पे क्या आया, 101। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जब डिवाइड देते हैं तो इसी का आंसर 11 ला के रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 0 आ जाता है तो क्या होता है 101/2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस डिवाइड पे और ध्यान दीजिएगा। जैसे जहाँ पे 0 आता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको 0 न लगा करके डायरेक्ट कर देते हैं कि 11 आंसर आ गया। वैसे आंसर कितना आना चाहिए था इसका, 1। एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है हमारा 21.6 डिवाइड बाई 3.6 गुणा 2 प्लस 0.25 गुणा 4। सीधी सी बात है, हम किससे करेंगे, बोर्ड मास से लगाएंगे। इसमें बोर्ड मास लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास में क्या, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिएगा 21.6 और ये दे रखा है हमें, तो सबसे पहले इसमें ऑफ नहीं आ रहा है तो क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 21.6 ये डिवाइड है किसके साथ, 3.6 ऐसे लिख लेंगे, गुणा 2 प्लस 2.25 इंटू 4। तो देखो 1 पॉइंट के बाद इधर भी है, 1 पॉइंट के बाद इधर भी है, पॉइंट से पॉइंट कट गए। 36 एकम 36, 36 छिक्के 216, 6 गुणा 2 प्लस 0.25 गुणा 4, 6 दूनी 12, 0.25 का 4 में करते हैं तो आंसर 100 आ जाएगा, लेकिन 0.2 बाद है तो 1, तो इसका आंसर 12 प्लस 1 बराबर 13 आंसर इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर रेखा कोष्टक का मिल जाए तो। हाँ है, देखिए रेखा कोष्टक का एक क्वेश्चन देख लीजिए। 24 गुणा 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 12, इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, डिवाइड बाई 6 ऑफ 2। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये नया क्वेश्चन आया, थोड़ा रेखा कोष्टक का है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो देखो 24 गुणा 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ऐसा ही लिखा रहने देंगे और रेखा कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 और 12 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 12 कितने हो गए, 24 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2। अब हमने रेखा कोष्टक सॉल्व कर लिया। दूसरे पे क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है नहीं। तीसरे पे क्या आता है, ऑफ। मतलब ऑफ क्या होता है, ये वाला
दो नंबरों के बीच होता है तो मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करता है। 24 गुणा 2 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। अब देखो 24 गुणा 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे डिवाइड की जगह और संख्या क्या होगी पलट जाएगी, संख्या क्या होगी पलट जाएगी। फिर डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और संख्या क्या होगी पलट जाएगी। देखो 24 से 24 गया, 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और ये आपका 1/6 आ गया। जैसा कि आज का मैंने टॉपिक कराया बोर्ड मास, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, जो ना आए उनको कमेंट बॉक्स में भेजना। और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बोर्ड मास। इसके जितने से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाओ उतने ही बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ जैसे कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।